हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएस 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट वाटर, अभी हमारा मेटल नॉन मेटल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। मेटल नॉन मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो ये चैप्टर मतलब ये वीडियो ज़रूर देख लेना और उसके बाद फर्स्ट वीडियो से आपको कंटेंट देखना है। बहुत ही प्यारा कंटेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, एकदम आसान भाषा में हम जीएस कर रहे हैं। आपको बहुत डराया जा रहा है मार्केट में कि जीएस बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि उसको अच्छे वे से किया जाए तो आपको पता चलेगा कि जीएस बहुत आसान है। जो बच्चे हमसे जीएस पढ़ रहे हैं उनको पता चल रहा है कि जीएस बहुत आसान है, उनका जीएस का डर पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, उनका मॉक में भी अच्छा स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जीएस बहुत आसान है, बस उसको अच्छे ढंग से करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लो एसएससी सीजीएल का इतना सिलेबस है, मतलब इतना यदि है एसएससी सीजीएल सॉरी, तो हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, स्पेयर से जाके ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उससे होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में जाते हैं। अभी क्या होता है, बाकी टीचर क्या करते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल इतना है ना, बाकी टीचर इतना ही पढ़ाते हैं और फिर जब क्वेश्चन इधर से आने लगता है, क्वेश्चन ये बाहर से आने लगता है, तब हो जाता है बच्चों का प्रॉब्लम। बच्चे बोलते हैं दिन रात पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हमारा हो क्यों नहीं रहा है, हमारा मॉक में स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर पढ़ नहीं रहे। और जब बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ता है तो बोलते हैं अरे यार मॉक में तो स्कोर बढ़ रहा है, क्योंकि हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर पढ़ना, अच्छे वे से पढ़ना और आसान भाषा में पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम पूरा का पूरा आसान भाषा में आपका पूरा का पूरा जीएस यहाँ पे कराने वाले हैं। यदि आपको ये नोट्स चाहिए, नोट्स बहुत बेहतर है, तो 8668391131 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करके दूंगा। ठीक है, कोई भी डरने वाली बात नहीं। ये नंबर मेरा कमेंट सेक्शन में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है, हम बहुत आसान भाषा से कर रहे हैं, उसका टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है जीएस का। ठीक है, चलो फिर अभी हम मैग्नीशियम के कंपाउंड देखने वाले हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हम पढ़ लेंगे आज, जैसे कि कल हमने सोडियम पढ़ा था बहुत ही अच्छे से। अभी मैग्नीशियम पढ़ेंगे, पूरा थोड़ा सा एक न्यूज है तो पढ़ो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो Mg यानी मैग्नीशियम होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। एटॉमिक नंबर यानी क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे याद रखना है आपको कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, यानी 12 होता है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 ये होता है। कल मैंने बताया था आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का। ठीक है, आज फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा। समझा तो अच्छा, नहीं समझा देन ऑल्सो इट्स ओके, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, नॉर्मली ये भी एक होता है इसका 282, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 का, ये देखो जैसे ये फर्स्ट है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये फर्स्ट शेल होती है, देन ये सेकेंड शेल होती है। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ। ठीक है, और अच्छे से जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखो ये फर्स्ट, ये न्यूक्लियस, देन ये फर्स्ट शेल। ठीक है, देन ये सेकेंड शेल। ठीक है, और उसके बाद ये थर्ड शेल। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट जो है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, पहले ये बीच में तो न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट अपना शेल है। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली कि देखो जैसे फर्स्ट शेल है ना, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं, मैक्सिमम 2। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये 2 इसका दिखा रहा है कि ये फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो सेकेंड शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल, 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पे भी लिख लो 8। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है 8 सेकेंड शेल में, तो ये सेकेंड शेल है। तो रिमेनिंग कितने हो गए, टोटल कितने 12 इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से 2 और 8 10 तो हो गए, रिमेनिंग कितना 2 बचा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में रहेंगे। ऐसा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है, तो और इसी को 282 को ही अलग तरीके से यदि दर्शाना है तो ये थोड़ा सा और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप कह सकते हैं। इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे दिखाते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में और डिटेल में हम पढ़ने वाली, इसलिए टेंशन लेने की जो बात नहीं है। बस यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो आउटर शेल होता है, जो आउटर शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ये जो बाहरी शेल है, सबसे बाहरी शेल है, उसमें ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है। और उसी की वजह से इसका वैलेंसी जो है ना वो 2 होता है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। इतना आपको यहाँ पे बस याद रखना है कि आपको यदि पूछा जाए कि मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है तो आपका आंसर रहेगा 2। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो आपका आंसर रहेगा 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देन जो आपका ये जो होता है मैग्नीशियम, ये एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में होता है।
पीरियड टेबल हम बहुत डिटेल में प्यार से पढ़ने वाले हैं, बस ये आप ये याद रखना है आपको कि यस ब्लॉक में, पीरियड टेबल के यस ब्लॉक में आपका मैग्नीशियम होता है और वो ग्रुप 2 में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी 2 है, तो ऑफकोर्स ये ग्रुप 2 में पाया जाएगा। और जो यस ब्लॉक में यानी ग्रुप 2 में जो एलिमेंट होते हैं उनको कौन से अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, इसलिए मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्योंकि ये ग्रुप 2 में है, इसलिए मैग्नीशियम क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और ये सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्लांट का एक्सेस हीट को अब्जॉर्प्शन कौन करता है, मैग्नीशियम करता है, और एक कूलिंग इफेक्ट देता है। यानी क्या होता है, एक्चुअली प्लांट में मैग्नीशियम होता है। देखो यहाँ पे मैंने बताया है क्लोरोफिल यानी क्या होता है, हरित लवक के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, प्लांट जो होते हैं उनके पत्तियों में, लीफ में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल को ही क्या बोलते हैं भैया, हरित लवक कहते हैं। ठीक है, तो हरित लवक के अंदर मैग्नीशियम होता है। ठीक है, यानी क्लोरोफिल को पत्तों के अंदर बोल सकते हैं आप मैग्नीशियम होता है। और ये जो मैग्नीशियम होता है ये पौधों को कलर देता है, ये ग्रीन कलर देता है पौधों को। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी से पौधे का जो पत्ता है वो येलो कलर का हो जाता है। यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है किसी पौधे में, ठीक है, तो वो येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि उसको ग्रीन कलर किसकी वजह से मिल रहा है, मैग्नीशियम की वजह से। और मैग्नीशियम नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, येलो बन जाएगा। एक्चुअली मैग्नीशियम क्या करता है पत्तों में, तो प्लांट का जो एक्सेस हीट है ना उसको एब्जॉर्ब कर, जैसे गर्मी होती है, जैसे है ना, जो एक्सेस हीट प्लांट, देखो हीट तो इंपॉर्टेंट है ना फोटोसिंथेसिस के लिए। सूर्य तो समर मतलब सन तो इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन यदि एक्सेस हीट, यदि ज़्यादा हीट है तो उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मैग्नीशियम ले लेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ज़्यादा हीट हो जाएगा तो प्लांट तो मतलब मुरझा जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये मैग्नीशियम वो एक्सेस हीट को ले लेता है और उस पौधे को बचाता है। ठीक है, और उसको कूलिंग इफेक्ट देता है, यानी ठंडा करता है पौधे को। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम जो है वो प्लांट का एक्सेस हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर 12 आपको याद रखना है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद नहीं रहा तो भी इट्स ओके, आपको उसका 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये याद रखना है, उसका वैलेंसी 2 होता है ये आपको याद रखना है। और वो यस ब्लॉक में होता है और ग्रुप 2 में होता है, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। पीरियड टेबल में तो हम सारे एलिमेंट याद रखते हैं कि ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट है, ग्रुप 2 में कौन से, ये आप बहुत प्यार से ट्रिक से हम याद रखते हैं। यहाँ पे बस याद रखो कि मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है। देन क्लोरोफिल यानी हरित लवक, हिंदी में हरित लवक कहते हैं क्लोरोफिल को, उसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम पौधों को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, और उसकी कमी से ये येलो कलर की हो जाती है। ठीक है, कोई नहीं, बहुत ही आसान है। और बेस्ट यदि और आपको पूछा जाए मैग्नीशियम का तो उसका आंसर होता है कार्नलाइट। और क्या होता है, और यानी ज़मीन के अंदर वो ऐसा कोई भी एक बोल सकते हैं आप, एक कंपाउंड बोल लो, उससे हम किसको, मैग्नीशियम को निकाल देते हैं और उससे कहते हैं। और यानी कोई भी ज़मीन के अंदर कुछ भी ऐसा है उसमें उससे कुछ प्रोसेस करके हम उससे मैग्नीशियम निकाल सकते हैं, है ना, तो वो क्या रहेगा, आपका मैग्नीशियम का ओर रहेगा। तो बेस्ट मैग्नीशियम का ओर कौन सा होता है, कार्नलाइट होता है। और कार्नलाइट का जो फॉर्मूला है वो ये है KCl(Mgcl2.6H2O। KCl(Mgcl2.6H2O ये क्या है, मैग्नीशियम यानी कार्नलाइट का ओर है। ठीक है, कार्नलाइट का ओर क्या है, KCl(Mgcl2.6H2O। KCl(Mgcl2.6H2O ये क्या है, कार्नलाइट। कार्नलाइट यानी ये मैग्नीशियम का ओर है, क्या, कार्नलाइट। कौन सा, KCl(Mgcl2.6H2O। ये आपको याद रखना है, KCl(Mgcl2.6H2O ये कार्नलाइट है, यानी ये मैग्नीशियम का ओर है। ठीक है, मैं आपको एट द एंड में, वीडियो के एंड में मैं बता भी दूंगा आपको कि आपको क्या क्या रिवाइज करना है, क्योंकि हमें रिवीजन के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट रिवीजन इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम रिवीजन के साथ पढ़ेंगे, हम क्लास में ही पूरा याद रखेंगे, उसके बाद रिवीजन भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे मतलब क्या करते हैं, बस पढ़ते जा रहे, लेकिन यदि रिवाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैं ऐसे बताऊंगा ना, आपको सिर्फ 5-10 मिनट भी रिवाइज करो बस इतना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 2-2 घंटे आप रिवाइज करिए, 10-10 मिनट में जितना बोलूँगा उतना आप करोगे तो रिवाइज हो जाएगा 10-10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो देखो बेस्ट ओर है मैग्नीशियम का कार्नलाइट। और हम हाफ आवर में इतना पढ़ा लेते हैं ना, जितना कोई टीचर को 1 से 1.5 घंटा लगे ना, वो चीज़ हम हाफ आवर में एकदम बेस्ट वे से पढ़ा लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, लिखते रहते हैं, ये सारी चीज़ें लिख के आपको समझाते हैं, उसमें टाइम चला जाता है। देन वो लाइव में रहते तो वो बातें भी करते रहते स्टूडेंट से, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने 4 बार SSC का एग्जाम निकाला है, 2 बार SSC CGL, 2 बार SSC CHSL। तो मुझे पता है ना कि एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम फटाफट कंटेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम का ओर हो गया। और ये जो होता है मैग्नीशियम का रिबिन जो होता है, उसको एज अ फ्लैश लाइट इन हेलोजन लाइट में, उसको हेलोजन लाइट आपने देखी होगी कभी कभी मार्केट में, तो उसमें एज अ फ्लैश लाइट इस मैग्नीशियम रिबिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी कुछ कंपाउंड्स है वो हमें मैग्नीशियम के देखने हैं। ठीक है, ये याद रखना है अपने को कि मैग्नीशियम का रिबिन का उपयोग जो होता है ना, वो फ्लैश लाइट एज अ फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं हम हेलोजन लाइट में एज अ फ्लैश लाइट हम मैग्नीशियम रिबिन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ कंपाउंड्स देखने वाले हैं मैग्नीशियम का।
जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड रहेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये नंबर आपके पास आ गया होगा, ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी है, ठीक है। चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये फर्स्ट कंपाउंड है। आप कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो एग्जाम हॉल में हमें बहुत मतलब आएंगे हमारे पास, तो वो हमें करना है, ठीक है। तो कौन सा है भैया, ठीक है, तो ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये फर्स्ट है। ये बहुत हार्ड होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत कठोर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और ये क्या होता है पता है, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, यानी 2000 डिग्री से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस, कितना ज़्यादा टेम्परेचर, ये इतने टेम्परेचर में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना टेम्परेचर 2000, मतलब आप देखो अब जब गर्मियाँ होती है तो 50 डिग्री में भी, आज 50 डिग्री भी नहीं जाता है यार अपना टेम्परेचर, 45 48 डिग्री भी हमें लगता है क्या हो गया क्या हो गया। और तुम देखो 2000 3000 डिग्री सेल्सियस कितना बड़ा टेम्परेचर, वहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ही आसानी से रह लेता है, ये टॉलरेट कर लेता है उतना टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए इसको ब्रिक्स यानी ईंट बनाने की जो भट्टी होती है उसमें इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ब्रिक्स यानी ईंट बनाने की जो भट्टी होती है उसमें इस मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम का उपयोग कर लेते हैं हम, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में कि MgOH2 इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और ये एंटी एसिड होते हैं, ये हमने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ के रखा है। और इस कंपाउंड, इससे क्या होता है, एसिडिटी खत्म होती है। मैंने बताया था आपको इनोडाइजिन में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2 इसका उपयोग करते हैं। और आपको बहुत सारे मॉक्स में ये क्वेश्चन हमेशा मिलता रहेगा, रहा होगा, आपने कभी कभी देखा होगा मॉक में क्वेश्चन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, MgO2, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH कितना होता है, तो 10 से लेके 10.5, ये क्वेश्चन आपने हमेशा मॉक में देखे होंगे, ठीक है। तो हम कंटेंट ऐसा पढ़ा रहे ना, आप जब मॉक में जाओगे तो आपको खुद दिखेगा, खुद आपको ये फील होगा कि यार हम बहुत बढ़िया कंटेंट पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज कर रहे, सर मज़ा आ गया, इतना हमें डर लग रहा था GS का, लेकिन अभी तो पूरा डर खत्म हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा का पूरा डर खत्म हो जाएगा, बस शांति से पढ़ते रहो, ठीक है। अभी जो अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, इसलिए मैंने इसको फटाफट बता दिया आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एंटासिड होता है MgO2, इनोडाइजिन में उसको उपयोग किया जाता है, उसका pH 10 से लेकर 10.5 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgO2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसको दूधिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यार, जैसे आप इनो वगैरह पानी में डालते थे उसको दूध जैसा मिल्क कलर हो जाता है ना थोड़ा सा, तो इसीलिए उसको दूधिया या मिल्क बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इप्सम सॉल्ट, देखो इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है, ये है MgSO4.7H2, MgSO4.7H2, ये किसका है, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है। इप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2। हम क्यों पढ़ रहे हैं इप्सम सॉल्ट? क्योंकि हम मैग्नीशियम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये मैग्नीशियम का कंपाउंड है। जैसे कि कल हम सोडियम पढ़ रहे थे तो हम सोडियम के कंपाउंड में देख लेते हैं, वैसे हम मैग्नीशियम के कंपाउंड देख रहे थे, ठीक है। और ये जो मेटल नॉन मेटल चैप्टर है ना, ये पूरे तरीके से मतलब आपको याद रखने का चैप्टर है, इसमें समझने का कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें बस आपको याद रखनी चीज़ें, ठीक है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम हॉल में इसके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो MgSO4.7H2 ये इप्सम सॉल्ट है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और इसका उपयोग, इप्सम सॉल्ट का उपयोग लूज मोशन यानी दस्त, ठीक है, किसकी जो मेडिसिन होती है उसमें बनाने में इप्सम सॉल्ट का उपयोग होता है। यदि लूज मोशन किसी को हो गया तो यदि वो कोई मेडिसिन ले रहा है तो यानी वो इप्सम सॉल्ट का उस मेडिसिन में उपयोग किया गया है। इप्सम सॉल्ट का भी जो है फॉर्मूला हमने MgSO4.7H2 याद रख लिया है। इप्सम नमक कहते हैं उसको हिंदी में। देन सोरेल सीमेंट को ही सफ़ेद सीमेंट कहा जाता है। जब भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम आई होगी कुछ, है ना, तो हम जो छोटा छोटा पुड़िया लाते हैं ना वाइट सीमेंट का, वही ये सोरेल सीमेंट होता है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला है MgCl2 MgO.XH2। देखो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, दोनों एक ही सेम ही चीज़ है, बस थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि आपको समझेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। क्या है? MgCl2.MgO.XH2, ठीक है। MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद X अमाउंट ऑफ वाटर, यानी वाटर अपने हिसाब से वहाँ पे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये है आपका सोरेल सीमेंट। ये मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, X अमाउंट ऑफ H2O वाटर, हाँ ठीक है, यानी हाइड्रेटेड हो गया ये H2O की वजह से, ठीक है। MgCl2 MgO.XH2 ये क्या है? सोरेल सीमेंट है, सफ़ेद सीमेंट है, ठीक है। दीवार पर सीलन रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, किसका? सोरेल सीमेंट का। और इसको, ये वाइट कलर का होता है इसलिए इसको वाइट सीमेंट भी कहते हैं। सोरेल सीमेंट को वाइट सीमेंट भी कहते हैं क्योंकि इसका वाइट कलर होता है और इसका दीवार की सीलन रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। या कुछ भी अपने घर पर कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ ये हो गया, जैसे कुछ
बहुत बार जो माउस होते हैं वो ख़राब कर देते दीवार का, कुछ कहीं कहीं पे तो होल बना देते, तो उस होल को भी यदि हमको बंद करना है तब भी हम मार्केट में जाके सॉलिड सीमेंट लेके आते हैं, यानी सफ़ेद सीमेंट लेके आते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है MgCl2 MgO.XH2O, ठीक है। तो यहाँ से हमने मैग्नीशियम खत्म कर लिया। मैग्नीशियम का हमने कंपाउंड जो हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, देन इप्सम सॉल्ट और सोरेल सीमेंट, ये 4 कंपाउंड होते हैं मैग्नीशियम के, ये हमने पढ़ लिए। हमने मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर वगैरह भी पढ़ लिया, जो कि 12 है, OES ब्लॉक ग्रुप 2 में है, और ये प्लांट में होता है मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम क्या करता है, हीट से बचाता है प्लांट को। प्लांट का बेस्ट ओर ऑफ मैग्नीशियम भी हमने देख लिया, कार्नेलाइट, जो कि KCl MgCl2.6H2O है। और Mg रिबिन जो होती है, मैग्नीशियम की जो रिबिन होती है, वो फ्लैश लाइट में एज अ फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं हम हैलोजन लाइट में। ये चीज़ें हमने पढ़ ली। देन अभी हम पढ़ने वाले हैं कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम Ca यानी कैल्शियम, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। देखो बहुत सा जब पीरियड टेबल हम पढ़ेंगे ना, तो अपने आप कंपाउंड के अपने एटॉमिक नंबर हमें याद होने हैं, बट यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना वो अभी कर लो, क्यों वेट करना है आपको पीरियड टेबल चैप्टर का। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, उसका एटॉमिक मास 40 होता है। नॉर्मली एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर से डबल होता है नॉर्मली, बट इट्स नॉट अ फिक्स रूल, बट नॉर्मली डबल होता है। तो इसको मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया था, ये क्या करते हैं, जैसे हम ये Ca है, ये 20, ये 40, ऐसे हम इसको दिखाते हैं, किसको, किसी भी एलिमेंट को। उसको ये नीचे होता है एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर, और ऊपर ये होता है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास ऊपर होता है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो ये क्या है, आपका एटॉमिक नंबर 20 है उसका, और एटॉमिक मास आपका 40 है। ईजी है याद रखना, कैल्शियम यदि 20 है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास 40 है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। और ये कहाँ पे, ग्रुप 2 में। जैसे मैग्नीशियम ग्रुप 2 में रहता था, वैसे ही कैल्शियम भी ग्रुप 2 में है, और ये S ब्लॉक में होता है। और जैसे कि मैग्नीशियम अल्कली अर्थ मेटल है, तो वैसे ही ये जो आपका कैल्शियम है ना, ये भी अल्कली अर्थ मेटल है। अल्कली अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु, अल्कली अर्थ मेटल, अर्थ के अंदर होते हैं ये मेटल, अल्कली नेचर के होते हैं। तो इसको ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों भी अल्कली अर्थ मेटल है, यानी क्षारीय मृदा धातु। तो अभी हम और देखने वाले हैं कैल्शियम के और, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपना और मतलब जो इंपॉर्टेंट और है यही है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहा जाता है या लाइमस्टोन कहा जाता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम का और जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर या लाइमस्टोन कहा जाता है, ठीक है। तो और आपको यदि कैल्शियम का पूछा जाए एग्जाम हॉल में, तो आपका आंसर रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, ठीक है। और ये जो एक शेल जो होता है, एक शेल, वो ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, यानी CaCO3 से बना होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो आपका और होता है कैल्शियम का, वो कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर या लाइमस्टोन होता है, ठीक है। देन ये भी एक चीज़ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक्चुअली CA3PO4 है। फॉस्फोराइड जो होता है ना, वो टूथपेस्ट में आपके प्रेजेंट होता है, ठीक है। याद रखना है तो रख ही लो, PO4 ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉस्फोराइड जो होता है वो आपके टूथपेस्ट में प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, CA3PO4 ट्वाइस ये प्रेजेंट होता है आपके टूथपेस्ट में। ये फॉस्फोराइड, ये कैल्शियम का एक है कंपाउंड, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट, वहाँ पे हम आते हैं। सी, यदि कैल्शियम है उसमें यदि हमने वाटर डाल दिया जाए थोड़ा सा, तो कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी CaOH ट्वाइस बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस निकलती है, ठीक है। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम बोलते हैं, या हिंदी में उसको बूझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस को क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना या स्लैक लाइम कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैसे बनाते हैं हम, कैल्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी बूझा हुआ चूना और स्लैक लाइम बनता है, ठीक है। और H2 गैस भी निकलती है। H2 गैस का जो साउंड होता है ना, पॉप जैसा होता है, पॉप पॉप ठीक है। इस टाइप का ही H2 गैस ऐसे आवाज़ करते निकलती है, ठीक है। ये हो गया, यही लिखा मैंने, जब कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना, यही आपको याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा हुआ चूना कहते हैं और H2 गैस प्रोड्यूस होती है। बस इतना हो गया, ठीक है। और यदि कैल्शियम यदि एयर की हवा के साथ, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, तो यदि कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ये क्या होता है, बिना बूझा हुआ चूना, ठीक है। और ये बिना बूझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है, और बूझा हुआ चूना कौन सा है, स्लैक लाइम है, CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस ये क्या है, आपका बूझा हुआ चूना है, स्लैक लाइम है, और बिना बूझा हुआ चूना और क्विक लाइम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपको याद रखना है कि आपको पूछा जाए कि भैया बूझा हुआ चूना कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बूझा हुआ चूना कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड। देन स्लैक लाइम कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंड देन क्विक लाइम कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्विक लाइम क्या होता है, सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है, किसका, क्विक लाइम का, ठीक है। अभी कुछ कंपाउंड्स हम देखेंगे कैल्शियम के, जैसे कि हमने सोडियम के कंपाउंड ऑलरेडी देखे, देन हमने मैग्नीशियम के कंपाउंड ऑलरेडी देखे, अभी हम कैल्शियम के कंपाउंड देखने वाले, ठीक है। जैसे कि जिप्सम, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है कैल्शियम का। देखो जैसे CaSO4.2H2,
ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2, ये याद आपको रखना है। कौन सा? CaSO4.2H2। तो इसका नाम क्या रहेगा? डाइहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि 2H2 है, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए डाइहाइड्रेटेड। ठीक है। देन कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम होता है। ठीक है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2 यानी डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम है। कौन सा? डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये क्या है? जिप्सम है। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो कि ये आप तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आप प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस कर लो, आपको पता चलेगा कि इसी में से क्वेश्चन आने वाले, और एक आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, यदि टाइम है आपके पास तो ज़रूर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये थ्योरी तो यहाँ पे हो ही रहा है पूरा अच्छे तरीके से, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो जिप्सम है, जिप्सम का क्या बोलते हैं हम? डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसका केमिकल नाम है। और जिप्सम का उपयोग सीमेंट बनाने में होता है। ठीक है, सीमेंट बनाने में जिप्सम का उपयोग होता है। देन यदि जिप्सम है अपना यानी CaSO4.2H2, इसको यदि गर्म कर लिया जाए 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो CaSO4.2H2 बनता है, और इसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है। यानी जिप्सम को यदि हमने 120 डिग्री पे यानी यदि हमने उसको गर्म कर लिया, तो कैल्शियम सल्फेट.2H2 यानी हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बनता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है कि केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, तो आंसर आप करेगा कैल्शियम सल्फेट.2H2, और ये H2 होने की वजह से उसको हेमी हाइड्रेटेड, ठीक है, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। ये कैल्शियम है, सल्फेट है, और ये आधा वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है। देन अभी नेक्स्ट है आपका कैल्शियम का कंपाउंड CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड। CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड। देखो जीएस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बस आप पढ़ते रहो, मैं जितना बोलूँगा उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है, ये तो गारंटी है, उससे बाहर मत पढ़ो। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है। CaC2 क्या होता है? कैल्शियम और कार्बाइड। ठीक है। और ये जो होता है ना, इसका CaC2 का उपयोग हम क्या करते हैं? फलों को पकाने में हम इसका काम लेते हैं, यानी राइपिंग, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि एक तो ये होता है कि जैसे मतलब पेड़ों पे ही फल पक जाते हैं, एक है, नहीं तो यदि आप बिजनेस कर रहे होते तो आप कच्चे फल लाते हैं और उस पर फिर ये कैल्शियम कार्बाइड डाल के आप उसको पकाते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये गलत वे होता है फलों को पकाने के लिए हेल्थ के हिसाब से, बट मैक्सिमम लोग ये करते हैं बिजनेस में। ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड और वाटर यानी जो मॉइस्चर होता है आसपास में, या आप वाटर भी छिड़क सकते हैं फलों पे, या जो मॉइस्चर रहेगा आजू बाजू में, तो दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, यानी ये कैल्शियम कार्बाइड और ये वाटर एक दूसरे के से रिएक्ट करके ये C2H2 बनाते हैं। कौन सा? C2H2। और इसी को क्या बोलते हैं? एसिटिलाइन गैस। ये C2H2 जो है ना, वो क्या है? एसिटिलाइन गैस है, एसिटिलाइन गैस है। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है C2H2 गैस बनती है, यानी एसिटिलाइन गैस हमें बनती है, और यही गैस फलों को पकाती है। ठीक है। तो एक तो ये रहेगा कि एसिटिलाइन गैस फलों को पका रही है, नहीं तो कैल्शियम कार्बाइड फलों को पका रहा है। ठीक है। और जो नेचुरल जो होता है, नेचुरल रैपिंग एजेंट जो होता है, यानी नेचुरल जो पेड़ों में कौन सी चीज़ होती है जो फलों को पकाती नेचुरली, वो है इथिलीन यानी C2H4, ये नेचुरली फलों को पकाती है। बट आर्टिफिशियली पकाना है हमें, तो हमें एसिटिलीन गैस चाहिए होती है। और एसिटिलीन गैस कहाँ से बनेगी? जब हम कैल्शियम कार्बाइड और मॉइस्चर या वाटर्स एक दूसरे मतलब रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड के साथ जो एसिटिलीन गैस बनाते हैं, वो आर्टिफिशियली फलों को पकाती है। देन कैल्शियम साइनाइड यानी CaCN2 कैल्शियम साइनाइड। तो ये तो क्या है एक्चुअली? कैल्शियम साइनाइड ये तो क्या है? ये जहर है। कैल्शियम साइनाइड ये क्या है? ये जहर है, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम साइनाइड जहर है। ठीक है। और इसका इंसेक्टिसाइड जो भी आपके घर पे हीट वगैरह इंसेक्टिसाइड होते हैं ना, उसमें देख लेना आप पीछे, वहाँ पे कैल्शियम साइनाइड जरूर लिखा होगा कि इसमें कैल्शियम साइनाइड है। ठीक है। तो इसलिए क्या है? इंसेक्टिसाइड में कैल्शियम साइनाइड का उपयोग होता है। क्यों हम कैल्शियम साइनाइड पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें कैल्शियम है और हम कैल्शियम के कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है। देन CaOCl2 ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी भी, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, यानी इसी को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। और इसका वाटर प्यूरिफिकेशन में भी उपयोग किया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का। और बालों का वगैरह रंग वगैरह देने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। ठीक है। तो ऐसे ही अभी हमने मैग्नीशियम और कैल्शियम आज खत्म कर लिया, कल हम एल्यूमिनियम खत्म करेंगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। देखो, और एल्यूमिनियम का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। बॉक्साइड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन आयरन हम पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। ठीक है। ये
ये सारी चीज़ें देख लो, आप नज़र भी घुमाओ तो आपको पता चलेगा यार ये कहीं ना कहीं एग्जाम में मॉक यदि आपने दी होगी तो दिख रहे होंगे आपको यार, ये मॉक में थे, ये पिग आयरन वगैरह कहीं ना कहीं दिखा है आपको, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं था इसलिए आपको लगा क्या डिफिकल्ट कुछ नहीं, कुछ डरने का नहीं है। बस मैं जो बोलूँगा वो आपको करना है, बहुत आसानी से आपका जीएस होने वाला है, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, अभी रिवाइज कौन सा करना है, मैंने कल बोला था कि कल फर्स्ट लेक्चर आपको रिवाइज करने को बोला था मैंने, एसिड बेस सॉल्ट को। वीडियो नहीं देखना है, जो अपने जो ये नोट्स है, नोट्स तो कैसे मतलब नोट्स मेरे को व्हाट्सएप पर मैं नोट दे दूंगा, नोट्स रिवाइज करना है, वीडियो नहीं रिवाइज करना है, क्योंकि वीडियो बस एक ही बार देखना है, वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वीडियो एक बार देख लो, समझ लो चीज़ों को, फिर हमें नोट्स देखना है, बट वीडियो एक बार तो जरूर देखना है, ये भी बात है। एक बार समझ लो अच्छे तरीके से, फिर एक बार देखने के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो मैंने कल बोली थी, फर्स्ट वीडियो का नोट्स आपको रिवाइज करना है, अभी आपको सेकंड वीडियोस का नोट्स रिवाइज करना है और आज का टॉपिक आपको रिवाइज करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको रिवाइज करनी फिर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा क्या लगा ये मुझे को ज़रूर बताना, ठीक है। और आपके प्लीज़ माउथ पब्लिसिटी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको ये कंटेंट ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। आपके दोस्तों को बताओ कि यार ये कितना बढ़िया है, यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से सिखाया जा रहा है, कितना क्या, ये सारी चीज़ें आप शेयर करो उनके साथ, ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे, फिर उनका भी फायदा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप करो, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच।